कृष्ण लीला। कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा श्री कृष्ण लीला अध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते थे। आइए पढ़ते हैं कृष्ण की कहानियां और जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। 1. कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की राय। दुर्योधन। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वही ईश्वर है। शकुनी। महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान लें कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राधा। कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी। एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर हैं। मैं कहीं भी रहूं वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वे मेरे साथ हैं। गरुड़ के पुत्र वेंतेय। गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण के चाचा अक्रूर। कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। उद्धरण चिन्ह। शिखंडी। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थीं। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहां भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। 2. श्री कृष्ण की बचपन की कहानी। कृष्ण जन्म। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वसुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा। पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। मनमोहक माखनचोर कृष्ण बाल्यकाल से जुड़ी श्री कृष्ण की ऐसी कई लीलाएं सुनने और पढ़ने को मिलती हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर कोई भी भाव विभोर हो जाए। यह उनका जादू ही था कि उनकी शरारतों को देखने और फिर उन्हें क्षमा कर देने को लोग आतुर रहते थे।
बाल्यकाल से जुड़ी कृष्ण की ऐसी कई लीलाएं सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, जिन्हें पढ़कर या सुनकर कोई भी भाव विभोर हो जाए। यह उनका जादू ही था कि उनकी शरारतों को देखने और फिर उन्हें क्षमा कर देने को लोग आतुर रहते थे। अगर आप कृष्ण की बालभूमि गोकुल नगरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक खास स्थिति बनानी होगी। अद्भुत था कृष्ण का बाल्य जीवन, उनका मनमोहक चेहरा, अनुपम मुस्कान, बांसुरी और उनका नृत्य ऐसा था जिससे लोग आनंद में डूब जाते थे। यह एक ऐसा आनंद था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। वह पूरी बिरादरी को इतने बेसुध कर देते थे कि लोग उनके लिए पागल हो उठते थे। कृष्ण के बालपन के बारे में काफ़ी कुछ कहा और लिखा गया है। उनके ऊपर असंख्य गीत भी लिखे गए हैं। ये कथा लगभग 3500 साल पुरानी है, जबकि ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। बछड़े, गाय, चरवाहे और ऊपर टंगी मटकियां उनके बालपन से संबंधित हैं। ये सभी ग्रामीण संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आज भी भारत के गांवों में दही और मक्खन ऊंची टंगी मटकियों में ही रखा जाता है, ताकि ये चीज़ें जानवरों और बच्चों से बची रहें। कृष्ण ये बात बड़ी मस्ती में कहते थे कि मैंने माखन चुराया। अगर मैं माखन नहीं चुराता तो गांव वालों को आनंद ही नहीं आता। कृष्ण और उनके मित्र दूसरे लोगों की छतों की खपरेल खोलकर उनके घर में घुस जाते थे। मटकी ऊंचाई पर टंगी होने के कारण वे एक दूसरे के कंधों पर पैर रखकर उस तक पहुंचते थे। अगर मटकी बहुत ऊंचाई पर होती थी तो वे पत्थर मारकर उसमें छेद कर देते थे। इससे उसमें रखा दही या मक्खन टपकने लगता था और वे उसके नीचे मुंह खोलकर खड़े हो जाते थे। कभी मटकी पूरी फूट जाती थी तो वे जमीन से उठाकर ही उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते थे। वे इस मक्खन या दही को मित्रों के बीच बांट लेते थे, लेकिन फिर भी दही और मक्खन बच जाता था। दरअसल कुछ ही बहादुर बच्चे होते थे जो इस काम को अंजाम देते थे। ऐसे में वे बचा हुआ दही या मक्खन बंदरों को खिला दिया करते थे। जब वे उनकी माता से शिकायत करने उनके घर पहुंचती थीं तो वे अपनी माता के पीछे छिप जाते थे और उन गोपियों की तरफ मासूम सी नज़रों से देखने लगते थे, जिससे सब मुस्करा देती थीं। ये बहुत ही अस्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि यह ऐसा है जैसे आपके फ्रिज पर पड़ोस के बच्चों ने धावा बोल दिया हो। इस बात से कुछ महिलाएं नाराज होती थीं तो कुछ दुखी हो जाती थीं, परंतु वे आजकल के लोगों जैसी नहीं थीं। आज लोग ऐसी बातों से आपे से बाहर हो सकते हैं, लेकिन वे ऐसी नहीं थीं। वे नाराज होती थीं क्योंकि दही और मक्खन उनकी आजीविका थी। वे लगातार कृष्ण की माता जी से शिकायत करती रहती थीं। जब वे उनकी माता से शिकायत करने उनके घर पहुंचती थीं तो वे अपनी माता के पीछे छिप जाते थे और उन गोपियों की तरफ मासूम सी नज़रों से देखने लगते थे, जिससे सब मुस्करा देती थीं। मज़े की बात यह है कि ये गोपियाँ गुस्से में तो और भी अच्छी लगती थीं। बस आप उनकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख लें, वे अपने आप ही खुश हो जाती थीं। आगे जारी। मधुर मुस्कान बिखेरते कृष्ण। बाल्यकाल से ही कृष्ण इतने आकर्षक थे कि सभी उनके ओर खिंचे चले आते थे। उनकी मुस्कुराहट इस खूबसूरती को अलौकिक बना देती थी। चाहे युद्ध का माहौल हो या आनंद का वातावरण या फिर कोई गंभीर परिस्थिति, वे हमेशा मुस्कुराते रहते। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि सदा मुस्कुराना एक मानवीय गुण है और इसे दैवीय गुण मानना एक बड़ी भूल है। बाल्यकाल से ही कृष्ण इतने आकर्षक थे कि सभी उनके ओर खिंचे चले आते। उनकी मुस्कान इस खूबसूरती को अलौकिक बना देती। चाहे युद्ध का माहौल हो या आनंद का वातावरण या फिर कोई गंभीर परिस्थिति, वे हमेशा मुस्कुराते रहते। गुरु हमें बता रहे हैं कि सदा मुस्कुराना एक मानवीय गुण है और इसे दैवीय गुण मानना एक बड़ी भूल है। आवश्यकता पड़ने पर ही वह कठोर होते थे और जैसे ही वह परिस्थिति गुजरी कि उनके चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती थी। कृष्ण और उनके मित्रों की चुहलबाजी के इर्द गिर्द कई गीत, संगीत और नृत्य पैदा हो गए, जिससे ये संस्कृति समृद्ध हुई है। उनके जीवन के दूसरे पहलू भी थे, परंतु इन सभी घटनाओं के पीछे जो एक बड़ा कारण था वह उनका बेहद खूबसूरत होना था। हर कोई उनकी शारीरिक सुंदरता के बारे में ही बखान करता रहता था। बालक कृष्ण की तरफ लोग खुद खींचे चले आते थे। देश के उत्तरी भाग में जहां लोग आमतौर पर गोरे रंग के हुआ करते थे, वहीं कृष्ण सांवले थे। सांवले रंग का होने के बावजूद भी वह इतने आकर्षक लगते थे कि उनके द्वारा किए गए किसी अशोभनीय मजाक को भी लोग क्षमा करने को तत्पर रहते थे। आज की एक दुखद वास्तविकता यह है कि दुनिया में रहने वाले कितने ही लोग ऐसे हैं जो 10 मिनट के लिए भी खुश नहीं रह सकते। न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के पास एक पल के लिए नहीं बैठ पाए जो उससे प्यार करता हो। उनका सारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है।
ऐसे लोगों को गोकुल नगरी में आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि गोकुल ऐसी जगह थी जहां लोग काम करते हुए भी आनंद में झूमते रहते थे। वे नाचते, गाते और प्रेम करते थे। आनंद के पलों को न जानना मानवता के खिलाफ एक अपराध है। 24 घंटे खुश रहना मानव जाति के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे देश की संस्कृति में कृष्ण एक महान शख्स के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वह आजीवन मस्ती में झूमते रहे। जबकि बाल्यकाल से ही उन्होंने गंभीर परिस्थितियों का सामना किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके जन्म से ही लोग उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी इन सब की परवाह नहीं की। बाल्यकाल में कितने ही हत्यारों ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तमाम चीज़ों के चलते, जिनमें कई बार उनकी अलौकिक क्षमताएं भी होती थीं, ऐसे हत्यारे नाकाम हो जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन आनंद, सुख और प्रेम से परिपूर्ण नृत्य की भांति व्यतीत किया। वे जहां भी होते थे, चाहे किसी युद्ध में या किसी विरोधी का सिर काटते हुए अथवा आनंदमय वातावरण या गंभीर परिस्थिति में, उनके मुख पर सदा एक मुस्कान रहती थी। आवश्यकता पड़ने पर ही वह कठोर होते थे और जैसे ही वह परिस्थिति गुजरी कि उनके चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती थी। दुर्भाग्यवश लोग इसे उनका दैवीय गुण मानते हैं, जबकि यह मानवीय गुण है। जो लोग अपने इस गुण को खो चुके हैं, वे इसे स्वर्गलोक में ही पाने की संभावना रखते हैं। दिन में धूप के कारण माता यशोदा ने कृष्ण को वहीं खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। कुछ देर बाद जब वह उठे तो उन्होंने देखा कि कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बालक के रूप में श्री कृष्ण ने अपने विभिन्न प्रकार के गुणों को प्रदर्शित किया है। जब वह 3 माह के थे, तब उनके गांव में पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा था, जो कि ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा होता था। वैसे तो हर दिन एक त्योहार होता था, लेकिन पूर्णिमा का दिन इसका अच्छा बहाना था। दोपहर में सभी परिवार नदी किनारे एकत्रित होते थे। वहीं भोजन पकाते और सायंकाल नृत्य करते थे। सभी महिलाएं भोजन बनाने में व्यस्त थीं और बालक इधर उधर खेल रहे थे। दिन में धूप के कारण माता यशोदा ने कृष्ण को वहीं खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। कुछ देर बाद जब वह उठे तो उन्होंने देखा कि कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वह भी बाहर जाकर नृत्य करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गाड़ी के पहिए को लात मारी और पूरी गाड़ी टूट गई। यह उनके दैवीय शक्ति का पहला प्रदर्शन था, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर ही इस्तेमाल में लाते थे, नहीं तो वह एक साधारण मनुष्य की भांति ही जीवन के संघर्ष से गुजरते थे। बस कुछ खास मौक़ों पर वह अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। तो बैलगाड़ी के टूटने से लोग घबरा गए कि कहीं बालक को चोट तो नहीं लग गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था। कुछ बच्चों ने कहा कि कृष्ण ने गाड़ी को लात मारी और वह गिर गई, परंतु किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि 3 माह का बालक गाड़ी को लात भी मार सकता है। सभी बड़ों ने इसे बच्चों की कोरी कल्पना समझकर नकार दिया, लेकिन कृष्ण ने दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करना जारी रखा। आनंद के पलों को न जानना मानवता के खिलाफ एक अपराध है। 24 घंटे खुश रहना मानव जाति के लिए पूरी तरह संभव है। कृष्ण आजीवन मस्ती में झूमते रहे। वे जहां भी होते थे, चाहे किसी युद्ध में या किसी विरोधी का सिर काटते हुए अथवा आनंदमय वातावरण या गंभीर परिस्थिति में, उनके मुख पर सदा एक मुस्कान रहती थी। दुर्भाग्यवश लोग इसे उनका दैवीय गुण मानते हैं। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन पर्वत ने एक बार वृंदावन के गोपियों की एक भयंकर बाढ़ से रक्षा की थी। पूरा गोवर्धन पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया था। तो कैसे उठ गया था इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत? गोवर्धन पर्वत ने एक बार वृंदावन के गोपियों की बाढ़ से रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत उठाने की यह घटना तब की है जब भगवान कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। भगवान आत्मबोध होने के बाद एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गुरु गार्गाचार्य ने कृष्ण को याद दिलाया कि वह कौन है और उनके जीवन का ध्येय क्या है, तो गोवर्धन पर्वत पर खड़े खड़े कृष्ण को एक तरह का बोध हुआ। फिर भी गोकुल, गायों और गोपियों के लिए अपने प्यार के कारण उनका मन अब भी ऊहापोह में था। कृष्ण अब भी अपनी हर प्रिय चीज छोड़ने के लिए एक मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे थे और उनके मन में उन चीजों के लिए आकर्षण अब भी मौजूद था। फिर अचानक पूरा पहाड़ जमीन से 6 फीट ऊपर उठ गया। जो ध्येय अभी बहुत दूर है, क्या उसके लिए उन्हें वाकई यह सब भूल जाना चाहिए जो वह जानते हैं और जो उन्हें पसंद है? अपने अंदर कहीं वह इसे पक्का करने का एक संकेत ढूंढ रहे थे कि उन्हें जो बोध हुआ है और जो उन्हें याद दिलाया गया है, वह इतना अहम मकसद है कि उसके लिए उन्हें वह सब कुछ भूल जाना चाहिए जो उन्हें पसंद है।
इंद्रोत्सव मनाना बंद करने और गोपोत्सव का नया उत्सव मनाना शुरू करने के इस क्रांतिकारी कदम के बाद गोवर्धन पहाड़ की तराई में हर कोई जश्न मना रहा था। अचानक बारिश की जोरदार बौछारों के साथ एक भयानक तूफान उठा और नदी उफनने लगी। गोकुल के सीधे सादे लोगों को लगा कि इंद्रोत्सव न मनाने के कारण वर्षा के देव इंद्र उनसे कुपित हो गए हैं और बारिश की इन बौछारों में उन्हें डुबाने वाले हैं। यमुना का पानी बढ़ता रहा और सारी जगहें पानी में डूबने लगी। हालात को खतरनाक होते देख बलराम और उनके कुछ दोस्तों ने एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर दी, जहां वे हर किसी को ले जा सकें। पहले से घूमते फिरते रहने के कारण कृष्ण इस इलाके को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने गोवर्धन पहाड़ में कई जगह सुराग देखे थे। वह गोकुल के युवाओं को वहां लेकर गए। जब उन्होंने ज्यादा जगह बनाने के लिए कुछ चट्टानें हटाईं, तो उन्हें पहाड़ के भीतर एक विशाल गुफा का पता चला। बहुत कठिनाई से बलराम के बल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गुफा का द्वार खोलने के लिए एक एक करके चट्टानें हटाईं। पशुओं सहित हर कोई उस विशाल गुफा के अंदर जाने लगा, मगर वह जगह काफी नहीं थी। बहुत कठिनाई से बलराम के बल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गुफा का द्वार खोलने के लिए एक एक करके चट्टानें हटाईं। कृष्ण अब भी अपनी हर प्रिय चीज छोड़ने के लिए एक मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे थे और उनके मन में उन चीजों के लिए आकर्षण अब भी मौजूद था। फिर अचानक पूरा पहाड़ जमीन से 6 फीट ऊपर उठ गया और वह गुफा इतनी बड़ी हो गई कि जानवरों समेत गोकुल का सारा जनसमूह उसमें समा सकता था। वे आराम से कुछ दिनों तक उसमें रहे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही वे बाहर निकले। इस चमत्कारी घटना से हर किसी को विश्वास हो गया कि वह खुद भगवान हैं। खुद उन्होंने भी इस घटना के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके मन में ये साफ हो गया था कि उन्हें अपने जीवन के साथ क्या करना है। इसने उन्हें इतनी शक्ति दी कि वह पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए और अपने जीवन के ध्येय को पूरा किया। जबकि वह यहाँ के लोगों और खासकर राधे से बहुत प्यार करते थे। राधे से तो वह इस हद तक जुड़े थे कि विवाह करना चाहते थे। इस अद्भुत घटना के कारण जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, कृष्ण को गोविंदा कहा जाने लगा। सद्गुरु कृष्ण इतने बहुआयामी हैं कि उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग रूप में देखा था। आइए जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। 1. कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की राय। दुर्योधन। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए, वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वही ईश्वर है। शकुनी। महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान लें कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राधा। कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण।
एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर हैं। मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वे मेरे साथ हैं। गरुड़ के पुत्र वेंतेय, गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण के चाचा अक्रूर, कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। उद्धरण चिन्ह शिखंडी। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थीं। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहां भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। 2. श्री कृष्ण की बचपन की कहानी। कृष्ण जन्म। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वसुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा, पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। कृष्ण का बाल्यकाल। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोप गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की मां से शिकायत करती थीं, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। कृष्ण की मधुर मुस्कान। कृष्ण के सांवले होने पर भी हर कोई उन पर मुग्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। गोकुल के लोगों में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। तभी अचानक एक चयकार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। 3. कृष्ण एक गुरु के रूप में। भक्ति योग का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन ने चैतन्य के निराकार और साकार स्वरूप के अंतर के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उनमें मन लगाए तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के पल का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य उन्हें याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वे उन्हें प्राप्त हो जाता है। गुरु हमें आखिरी पल पर उठने वाले विचारों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए अंतिम समय में कैसी भीतरी स्थिति की जरूरत होती है। कृष्ण भक्तों को क्यों झेलने पड़े कष्ट। बलराम ने एक बार कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारे होते हुए हमें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक पथ की प्रकृति के बारे में समझाया। वे बता रहे हैं कि एक बार पथ पर आने के बाद किस तरह आपके कर्म तेजी से चलते हैं और आप जीवन को हर रूप में बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं। कृष्ण का जीवन। भगवान कृष्ण की साधना। एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में क्या साधना की थी। गुरु हमें बता रहे हैं कि कृष्ण जीवन के हर पल आनंदित और चेहरे पर मुस्कान लिए रहते थे। यही उनकी साधना थी। इसके अलावा वे हमें उस साधना के बारे में भी बता रहे हैं जो कृष्ण ने गुरु संदीपनी के सानिध्य में की थी। कृष्ण का ब्रह्मचर्य और उनकी लीलाएं। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रस लीलाएं रचाई थीं, पर फिर उन्होंने कुछ वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन भी जिया था। गुरु हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का मतलब है मैं और तुम का फर्क न होना। कृष्ण में ये गुण बचपन से ही था जब उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। क्रोधी शैब्या और कृष्ण। शैब्या करावीरपुर के राजा श्रीगला वासुदेव की भतीजी थी। श्रीगला वासुदेव एक बेवकूफ और आडंबर प्रिय आदमी था। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक बार लोगों ने उससे कहा, आप भगवान हो। चूंकि उसका दूसरा नाम वही था जो कृष्ण का था, इसीलिए लोगों ने उससे कहा कि जिन वासुदेव का जिक्र भविष्यवाणी में हुआ था वह आप ही हो।
इसके बाद उसने खुद को वास्तव में भगवान मानना शुरू कर दिया। श्रीगला ने अपना धनुष थामा और तुरंत ही कृष्ण की ओर बाण छोड़ने लगा। इससे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि बाण कभी सीधे जाते ही नहीं थे, वह चारों तरफ बिखर जाते थे। उसके अंदर भगवान जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने दिव्य दिखने के लिए देवताओं की तरह के कपड़े धारण कर लिए, या यूं कहिए कि वैसी पोशाक धारण कर ली जैसी लोगों की सोच में देवताओं की पोशाक होती है, जैसे कैलेंडर में भगवान दिखाए जाते हैं। उस राज्य के ऋषि मुनि, ज्ञानी और विद्वान लोग उसकी इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उसने उन सभी को पकड़कर कालकोठरियों और जेलों में बंद कर दिया और उनके आश्रमों में ताले जड़वा दिए। श्रीगला ने सब तरफ ये घोषणा करा दी कि मैं वासुदेव हूँ, इसलिए मैं ही भगवान हूँ। बचपन से ही शैब्या के दिमाग में यह बात बैठा दी गई थी कि उसके चाचा भगवान हैं। शैब्या दिखने में सांवली और बेहद सुंदर होने के साथ साथ बहादुर भी थी। वह पक्के तौर पर यह मानती थी कि उसके चाचा ही भगवान हैं। श्रीगला वासुदेव भी उसी यादव जाति का था जिससे कृष्ण ताल्लुक रखते थे। अतः जब श्री कृष्ण को मथुरा से भागना पड़ा तो लोगों ने उन्हें श्रीगला वासुदेव के पास जाने को कहा। लोगों ने कहा कि वही आपको सहारा देंगे, लेकिन रास्ते में उन्हें परशुराम मिल गए, जो एक महान योद्धा और ऋषि थे। परशुराम ने कृष्ण से कहा कि वासुदेव एक आडंबर प्रिय आदमी है, उसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, वह आपको किसी भी कीमत पर बेच सकता है। वैसे आपको कोई भी राजा किसी भी कीमत पर बेच सकता है। इन राजाओं और शासकों में से कोई भी विश्वसनीय नहीं है, वे बस अपना फायदा देखते हैं, वे आपकी जान भी ले सकते हैं, इसीलिए आप वहां न जाएं। इसके बाद परशुराम कृष्ण और उनके साथियों को गोमान तक ले गए, जहां गरुड़ जाति के लोग रहते थे। इस जाति के लोगों ने कृष्ण की मरते दम तक सेवा की। वैंतेय नाम के अपंग लड़के को कृष्ण ने बिल्कुल ठीक कर दिया। वैंतेय अपनी आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहा। परशुराम के मना करने पर श्री कृष्ण उस समय तो करावीरपुर नहीं गए, लेकिन बाद में वह वहां गए, क्योंकि श्रीगला वासुदेव अत्याचारी शासक जरासंध के साथ एक संधि कर रहा था। जरासंध बेहद महत्वाकांक्षी था और किसी को जीतने के लिए वह क्रूरता की किसी भी हद तक जा सकता था। जब कृष्ण करावीरपुर पहुंचे तो उन्होंने अपने दूत को भेजकर वासुदेव से मिलने की इच्छा जताई। इस पर वासुदेव ने कहा, उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भगवान हूँ, क्या वह अब यहाँ खुद को भगवान साबित करने आ रहा है? वासुदेव तो बेवकूफ़ था, लेकिन किसी तरह शैब्या जैसी बहादुर और समझदार लड़की इस झांसे में फंस गई थी कि वह भगवान है और उसकी पूजा करने लगी थी। श्रीगला की ताकत को बढ़ाने के पीछे कई जगहों पर उसी का दिमाग था। जब कृष्ण ने श्रीगला वासुदेव के पास अपना दूत भेजा तो उसने दूत के संदेश को अस्वीकार कर दिया और उसे बंदी बना लिया। इसके बाद वह अपने 4 पहियों वाले आकर्षक रथ पर सवार हुआ और यह कहता हुआ चल पड़ा कि मैं कृष्ण को मजा चखाकर आता हूँ। आमतौर पर लड़ाई में काम आने वाले रथ में 2 पहिए होते थे। ये पहिए छोटे होते थे ताकि उन्हें युद्ध के मैदान में आसानी से घुमाया जा सके। वह आराम के हिसाब से नहीं बनते थे, बल्कि उन्हें तेज चाल और दक्षता के लिए बनाया जाता था। लेकिन वासुदेव के पास 4 पहियों वाला एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का रथ था, जिसमें बैठकर वह लड़ने को निकला था। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं किया था। उसका रथ बहुत भारी था, जो केवल उसे नगर में घुमाने के लिए ही अच्छा था। रथ में चढ़कर वह किले के बाहर जाकर चिल्लाया, कहाँ है कृष्ण? मैं उसे मारने जा रहा हूँ। वह समझता था कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं, जो जरूरत पड़ने पर उसका साथ देंगी। श्रीगला वासुदेव को अपनी ओर आता देख कृष्ण को लगा कि वह उनका स्वागत करने के लिए उनके पास आ रहा है, इसलिए कृष्ण भी अपना रथ ले उसकी ओर चल दिए। श्रीगला ने अपना धनुष थामा और तुरंत ही कृष्ण की ओर बाण छोड़ने लगा। इससे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि बाण कभी सीधे जाते ही नहीं थे। चूंकि उसका दूसरा नाम वही था जो कृष्ण का था, इसीलिए लोगों ने उससे कहा कि जिन वासुदेव का जिक्र भविष्यवाणी में हुआ था वह आप ही हो। इसके बाद उसने खुद को वास्तव में भगवान मानना शुरू कर दिया। वह चारों तरफ बिखर जाते थे। इस बीच कृष्ण लगातार उसे संकेतों से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें बात करनी है। लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपके राज्य के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आप जो गलत संधि करने जा रहे हैं मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। लेकिन श्रीगला लगातार उन पर बाण चलाता रहा और वे दोनों एक दूसरे के और पास आते गए। कृष्ण के रथ के दोनों घोड़ों ने अपने आगे के दोनों पैर ऊपर उठा लिए और झटके से श्रीगला के घोड़ों को धक्का दिया।
श्रीगला का रथ अचानक बेकाबू होकर घूम गया। श्रीगला फिर घूमकर कृष्ण के सामने आया, लेकिन तब भी कृष्ण ने उसे बाण न चलाने को कहा, लेकिन वह नहीं रुका। इसी बीच एक बाण कृष्ण के मुकुट में लगा और उनका मुकुट गिर गया। श्री कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगा। मोरपंख और ये सब चीजें उन्हें बहुत लुभाती थीं। लोग उन्हें चाहे कितना ही भला बुरा कह लें या उनके शरीर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा लें, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, लेकिन उन्हें ये कतई पसंद नहीं था कि कोई उनके मोरपंख या मुकुट को छुए। कृष्ण ने अपना चक्र निकाला और श्रीगला का सिर पल भर में जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंत के साथ ही लोगों के मन से उसके भगवान होने का भ्रम भी टूट गया। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि एक देवता इस तरह बिना कोई जोर लगाए बिखर गया और चक्र के केवल एक ही वार से वह मर गया। श्रीगला को मारने के बाद कृष्ण जब नगर में पहुंचे तो लोगों को लगा कि वे राजा को मारकर अब राज्य को हथियाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कृष्ण ने श्रीगला के बेटे सहदेव को वहां का राजा बना दिया। चूंकि सहदेव की उम्र अभी कम थी, इसलिए कृष्ण उस नौजवान बालक की राज्य पर पकड़ बनने तक वहीं रुक गए। इन सब के बीच शैब्या को अपनी नफरत जताने और कृष्ण को मारने की मंशा पूरी करने का भरपूर मौका मिल गया। उसकी नफरत की आग कृष्ण के मन बहलाव का जरिया बन गई थी। एक तरफ शैब्या तो कृष्ण के नफरत की आग में जल रही थी, दूसरी तरफ कृष्ण के दो मित्र श्वेतकेतु और उद्धव शैब्या के प्रेम में पागल थे। तो फिर क्या अंजाम हुआ इस प्रेम त्रिकोण का? किसकी हुई शैब्या?